लगता है ये वरुणास्त्र चला रहे हैं। वरुण देव, अपनी कुंडली में इन बालकों को बांध लीजिए। असंभव। वरुण देव इनके पक्ष में क्यों है? सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग कैसे किया जाता है राजा शत्रुघ्न जी? इस पराजय ने जितना संतोष मुझे दिया है, उतना आज तक मुझे किसी विजय ने नहीं दिया। शीघ्र ही मेरी प्रसन्नता का कारण ये संसार जानेगा और मानेगा। ये पराजय स्वीकार कर शत्रुघ्न ने कोई द्रोह नहीं किया। धन्यवाद वरुण देव। सोमकांत, तुम कहाँ हो? कहीं दिखाई ही नहीं दे रहे। मैं तो कब से आना चाहता हूँ, किंतु ये स्वर्ण कमल है ही इतना भारी कि मैं चल ही नहीं पा रहा। लाओ। तुम कितने भोले हो सोमकर्ण। स्वयं अदृश्य होने के स्थान पर अश्व को अदृश्य कर दिया होता। किसी अदृश्य अश्व के पीछा कैसे किया जा सकता है? कुश, एक बांस या फिर एक गन्ना लाओ। उसे इसमें हम लटका देंगे, अन्यथा हम यूं ही अदृश्य होते रहेंगे। सोमकर्ण, तुमने असत्य कहा है
कि हमारा राज्याभिषेक हुआ है, किंतु अब उस असत्य को सत्य बनाना होगा हमें। अयोध्या से अन्य कोई सेना आए उससे पहले हमें वो औषधि खोजनी होगी और उन गांव वालों को उनके रोगों से मुक्त कराना है। ये लीजिए भैया। चलो उस पर्वत की ओर चलते हैं। भैया, किंतु औषधि कैसे खोजेंगे? सूर्यास्त होने को है। शीघ्र ही घोर अंधकार छा जाएगा। पिताश्री, शत्रुघ्न समझ चुके हैं लव कुश और कोई नहीं, श्री राम और माता सीता के पुत्र हैं और स्वयं उनके भतीजे हैं। किंतु संसार उन्हें इस निर्णय के लिए राजद्रोही क्यों कहेगा? कर्तव्य और भाव के बीच चुनाव कैसे किया जाए? क्या हृदय का कोई स्थान नहीं? प्रिय गणेश, यूं समझ लो कि कर्तव्य कलकल करते एक नदी की भांति है, जिसकी अपनी ही गति है, अपनी ही दिशा है और अपना ही एक उद्देश्य है, जिसे धर्म निर्धारित करता है। और हमारा हृदय और उसकी भावनाएं वो वायु से उत्पन्न हुई लहरों की भांति होती हैं, जो आती जाती रहते हैं, कभी स्थिर तो कभी अस्थिर। परंतु जब ये लहरें ही नदी की दिशा निर्धारित करने लगे तो नदी अपने पथ से भटक जाती है। भाव हमें अपने अधीन कर कर्तव्यों से विमुख कर देता है। हाँ पुत्र, तुम्हारी माता का कहना सर्वथा उचित है और ऐसे में कर्तव्य ही है जो हमें बल देता है। और जब हम कर्तव्य के पथ पर चलते हुए स्वयं को तन मन से संपूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं, तब हमें केवल सत्य के समक्ष ही नतमस्तक होने की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि सत्य ही धर्म है और धर्म ही है जो हमें ईश्वर से जोड़ने की शक्ति रखता है। अब जब तक हम ना लौटे तुम यही रहना। हम एक और वचन निभा कर आते हैं। उन गांव वालों की रक्षा के लिए पर्वत से औषधि लाती है। अब तुम्हें खोजने में कठिनाई नहीं होगी मित्र। भैया, गांव की रक्षा के लिए हरित ऋषि पहुंच गए होंगे, हमारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। किंतु यदि ऊपर अनेक वनस्पति हुई तो हम उनमें से एक जड़ी बूटी कैसे पहचानेंगे? मैं भी तो वही सोच रहा हूँ।
जब हनुमान जी संजीवनी लेने गए थे तब वैद्य सुषेण जी ने उन्हें क्या कहकर भेजा था? यही कि संजीवनी बूटी चमकती है। ये बूटी चमकती है जैसे अधर्म के अंधकार में धर्म का प्रकाश चमकता है। लो, यहाँ तो कई बूटी चमक रही हैं। अब कैसे ढूंढे बूटी? इससे पहले कि समय हाथ से फिसल जाए, मुझे स्वयं जाकर वो दुर्लभ जड़ी बूटी लानी होगी, क्योंकि लवकुश को आने में समय लग रहा है। उन्हें तो ज्ञात ही नहीं होगा कि वो बूटी कौन सी है। हम आपके साथ चलते हैं ऋषि हरित। आपको जाने की कोई आवश्यकता नहीं है ऋषिवर। लव कुश भी आ गए और आपके लिए जड़ी बूटी भी। चाहिए ना आपकी वो दुर्लभ जड़ी बूटी? हाँ, यही वो बूटी है। किंतु लव कुश, तुम्हें जड़ी बूटी कैसे पहचानी? बताएंगे बताएंगे। सहस्त्राक्षम शतधार वृषिव पावनम कृतम तेना सहस्त्रधारेण पवमानः पुनातु माम। सहस्त्राक्षम शतधार वृषिव पावनम कृतम तेना सहस्त्रधारेण पवमानः पुनातु माम। सहस्त्राक्षम शतधार वृषिव पावनम कृतम तेना सहस्त्रधारेण पवमानः पुनातु माम। मैं निरोगी हो गया, मेरा रोग भी ठीक हो गया, हम सब स्वस्थ हो गए। धन्यवाद ऋषिवर, आपके कारण। मेरे कारण नहीं, ये सब तो लवकुश ने किया है। धन्यवाद। आप दोनों का कोटि कोटि धन्यवाद। आप दोनों ने अपने प्राणों को संकट में डालकर हमारी सहायता की। आपका साहस और सामर्थ्य सदैव बना रहे। आप दोनों इस संसार के लिए एक उत्तम उदाहरण बन के उभरे। हम केवल मुख से ही आपको धन्यवाद कह सकते हैं, क्योंकि आपको देने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमें बताइए ऋषि कुमार, आपको क्या चाहिए? हम आपका कर कैसे चुकाएं? हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हमें जो उचित लगा, जो धर्म संगत लगा, हमने बस वही किया। और मांगना क्या है वो भी हमें नहीं पता, इसलिए धन्यवाद ही बहुत है। मैं जानता हूँ क्या मांगना है। अभी कुछ समय पहले मैं एक मिथ्या कहकर आया हूँ, उसे सत्य करने का समय अब आ गया है।
लपुस्की 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 लपुस्की। ये टीका आपके इस गांव पर आधिपत्य का संकेत है। आज से आप दोनों इनके नायक, इनके राजा हुए। देखा, कहा था ना तुम दोनों राजा हो। और अब ये सब तुम्हें राजा का मान सम्मान देंगे और अश्व को रोकने का अधिकार भी मिल ही गया। क्या बताएंगे आप? कहाँ के राजा हैं आप? तुम हमारे साथ रहकर बुद्धिमान हो गए हो सोमकर्ण, अति उत्तम। ऋषिवर, क्या आप हमें माता सीता के बारे में जानकारी दे सकते हैं? उनकी कथा, उनकी गाथा क्यों संसार से छुपी है? देवी सीता ने स्वयं को संसार से छुपाना स्वयं ही स्वीकारा है। उनकी इच्छा का सम्मान करो पुत्रों। किंतु उन्हें छुपने की क्या आवश्यकता है? वो तो निर्दोष है ना? किसने कहा कि केवल एक दोषी ही स्वयं को छुपाता है? बीज भी संसार को वृक्ष की छाल देने से पहले स्वयं को भूमि में छिपा कर रखता है। देवी सीता का अज्ञातवास भी एक आवरण है। समय आने पर उनके सत्य की छाया पूरे संसार को आशीष देगी। तो यदि हम उन्हें खोजना चाहे तो हमें कोई संकेत मिलेगा? तो कदाचित इस बार बीज को अंकुरित होने में सहायता की आवश्यकता है। देवी सीता, विधि का विधान है बच्चों, और विधान में जब जहां जिसकी आवश्यकता होती है उसके वहां पहुंचने के संकेत और मार्ग स्वयं ही बन जाते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजु मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। यहाँ युद्ध के बाद छाई शांति है। ना पशु है और ना ही पक्षी। सब भयभीत होकर छिप गए हैं, अर्थात युद्ध निकट ही घटा है। आप दोनों हमारे राजा हैं, इसलिए पहला भोग आप लगाएंगे। नहीं, राजा स्वामी नहीं, सेवक होता है जो प्रजा से पहले अपना पेट भर ले। वो रक्षक नहीं, भक्षक होता है। आइए हम सब साथ भोजन करेंगे। लीजिए। आहा, आनंद आ गया।
बड़ा परिश्रम किया है ना सुबह से। अच्छा आप बताओ, तुम दोनों ने उस बूटी को पहचाना कैसे? इतनी बूटियों के बीच में तुमने इस एक बूटी को कैसे खोजा? जब मन में धर्म की धुन लिए कोई सुकर्म करने निकलो तो स्वयं प्रकृति भी आपकी सहायता करती है। और फिर रामायण की कथा है ना हमारी सहायता के लिए। हमें पता था ऐसी चमत्कारी बूटी चमकती ही होगी। वो हुआ ये भैया कि हाँ, जानता हूँ कि अपनी वीरता की कथाएं सुनाने में तुम्हें अधिक आनंद आता है, किंतु हाँ, स्मरण रहे सत्य में कल्पना की मिलावट नहीं होनी चाहिए। मैं तो सदा सत्य ही कहता हूँ। तो हुआ ये कि हमें ज्ञात था कि बूटी अवश्य चमकेगी, किंतु जब हम वहां पहुंचे तो देखा यहाँ तो हर वनस्पति चमक रही है। चलिए भैया नीचे चलते हैं। इतनी शीघ्र हार मान गए तुम? नहीं, मैं तो नीचे तल से हनुमान जी की भांति पर्वत उठाने की बात कर रहा हूँ। पर्वत उठाना इतना सरल लगता है तुम्हें? तब तो एक ही मार्ग है, इतना घोर युद्ध कर थक गए। अब एक एक बूटी खाकर ये पता करना होगा कौन सी काम करती है। और यदि कोई भी बूटी विषैली निकली तो? कुश तुम ठीक तो हो ना? कुश उगलो उसे, कुश। अब डर गए ना? मुझे तो कुछ नहीं हुआ। कभी तो गंभीर हो जाया करो कुश। बार तुम्हारे जाल में नहीं फंसूंगा मैं। अभिनय का कोई लाभ नहीं है। कुश, क्या हो गया तुम्हें? ये बूटी तो सद्य में विषैली निकली। कुश उठो, कुश। फिर क्या? मेरा नीलाकंठ देखकर भैया को विश्वास तो हो गया था, किंतु लगता है विष फैल रहा है। अब क्या करें? भैया अब बूटी खोज लोगे ना? कैसे कुश? तुम्हारी अटपटी बातों से ही तो मुझे नए मार्ग दिखते हैं। तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा? ये बूटी विषैली है, ये तो पता चल गया ना। किंतु इनमें से वो बूटी कौन सी होगी जो आत्मा के मैल को मिटा सके? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं बूटी अवश्य खोजूंगा। सोम, तुम कुछ के साथ रहो, मैं बूटी लेकर आता हूँ। आंखें खोलो कुश। मलिनता को कौन मिटा सकता है? ऐसी क्या पवित्रता हो सकती है? अग्नि? नहीं,
गंगा, किंतु वो तो यहाँ से कोसों दूर है। हे प्रभु, सहायता कीजिए हमारी। ये नक्षत्र तो पुष्य नक्षत्र है, पवित्रता का चिन्ह। और पुष्य नक्षत्र के स्वामी तो स्वयं बृहस्पति देव हैं। हे बृहस्पति देव, सहायता कीजिए हमारी। ओम बृहस्पते नमः। ओम बृहस्पते नमः। ओम बृहस्पते नमः। कुश। ओम बृहस्पतिये नमः। ओम बृहस्पतिये नमः। कुश, तुम ठीक तो हो ना? भैया, कुश, मेरे भाई, इस प्रकार भैया ने अपने ज्ञान से मेरी उद्दंडता के कारण आई समस्या का अंत किया। किंतु सदैव की भांति कुश की उद्दंडता के कारण ही हमें इतनी शीघ्र इस विपदा का हल मिल गया। अवश्य, हनुमान जी से कम नहीं हो तुम दोनों भाई। पूरा वन घूमकर पुनः यहीं पर आ गया। मुझे कोई संकेत नहीं मिल रहा। यहां पर स्वास्तिक किसने बनाया? केवल इसी वृक्ष पर चिन्ह है। शीघ्र चलिए, मुझे आप सबको कुछ अलौकिक दिखाना है। अर्थात सीता माता मिल गई क्या तुम्हें? माता सीता तो नहीं, किंतु उन तक पहुंचने की सिद्धि अवश्य मिल गई। सोचिए भाभी श्री, सोचिए। अरे अब शीघ्र चलो, हमें उस वृक्ष तक पहुंचना होगा, अन्यथा तुम्हारी सिद्धि कोई और ले जाएगा। ये कैसा आभास है? मानो कोई दिव्य शक्ति आसपास है। हनुमान जी! सैनिकों,
ये किसने किया? हम इसी गड्ढे में गिरे थे हनुमान जी। उन ऋषि कुमारों पर जब हम प्रहार करने गए तो उन्होंने हम पर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। अश्व को पकड़ने वाले भी वो 2 ही थे और बाकी के सैनिक और राजनुज शत्रुघ्न यहाँ गिरे थे। हम उन्हें बचा नहीं पाए। मैं गड्ढे में ही रह गया। उनके समक्ष लड़ने का साहस नहीं जुटा पाया। ये सब मूर्छित हुए हैं, इनके प्राण नहीं निकले हैं, सम्मोहन अस्त्र के पाश में बंधे हैं जो केवल देवताओं से ही मिल सकता है। पर शत्रुघ्न भैया कहां हैं? हम उन्हीं को खोज रहे थे हनुमान जी, तब तक आप हमें दिख गए। लगता है इन बालकों के पास दिव्य शक्तियां हैं। अवश्य ही ये वही ऋषि कुमार हैं जो अयोध्या आए थे। वो एक दूसरे को लवकुश कहकर पुकार रहे थे। लवकुश? इतने बड़े राम भक्त अपने ही प्रभु का अश्व क्यों रोकेंगे? तुम इन्हें अयोध्या ले जाओ। शत्रुघ्न भैया को मैं खोजता हूं। महाराज को सारी सूचना विस्तार से देना। तुमने उसे पकड़ ही लिया? है ना अद्भुत? कहा था ना, लवकुश कुछ भी कर सकते हैं। सच्ची में तुमने उसे पकड़ लिया? अरे अवश्य। अब चलिए, हमें वो स्वर्ण कमल लेकर आश्रम भी पहुंचना है। कल सुबह पूजा है। प्रभु, अद्भुत शक्ति के साथ लड़ रहे थे वो दोनों ऋषि कुमार। दिव्य अस्त्र थे उनके पास और एक दूसरे को वो लवकुश कहकर पुकार रहे थे। महाराज, ये तो वही 2 ऋषि कुमार हैं जिनके गायन ने हम सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया था। उनकी गायन की भांति उनका युद्ध कौशल भी बहुत अद्भुत था। जैसे युद्ध नहीं कोई खेल हो और चिंता का तो कोई भाव ही नहीं था उनमें। अक्षम्य है ये, हमारे वीर योद्धाओं का अपमान है। 2 बालक जो युद्ध को मनोरंजन समझते हैं, हमारी सेना को परास्त करके चले गए। और शत्रुघ्न कहाँ है? जी वो रामानुज और बाकी सैनिक सम्मोहन अस्त्र से मूर्छित हो गए थे और उसके पश्चात रामानुज शत्रुघ्न लुप्त हो गए।
हनुमान जी उन्हें खोजने का प्रयास कर रहे हैं।